कि क्या हम एक लैपटॉप के ऊपर मल्टीपल फाइवर अकाउंट रख सकते हैं? यूजर है या कोई पुलिस वाला है जो ये सब कुछ देख रहा है, या मेरा एक पहला अकाउंट पहले बैन हो गया था तो मैं दूसरा अकाउंट उसी लैपटॉप पे बना सकता हूँ? अगर एक ही इंटरनेट के ऊपर दो अकाउंट यूज हो रहे हैं तो वो मसला करेंगे कि नहीं करेंगे? लोकेशन इनकंसिस्टेंसी का एक फ्लैग होता है, वो क्यों आता है? हम अपने नाम पे अपने ही नाम के ऊपर कितने अकाउंट बना सकते हैं? फाइवर सब कुछ ट्रैक कर रहा है, उसको ये भी पता है कि आपके घर के अंदर कितनी डिवाइसेस लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो का टोटली टॉपिक है कि आप लोगों की क्वेरीज़ को आंसर करना। ठीक है, आप लोगों में फाइवर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिथ्स और ऐसी चीज़ें जो कि कोई कंपनी कभी करना भी नहीं चाहेगी अपने यूज़र्स के साथ, वो भी आप लोगों के दिमाग में हैं। और मैंने पहले सोचा था कि मैं वीडियोस बनाया करूँगा डेटा एनालिटिक्स पे और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वीडियोस के कैसे एक स्टूडेंट जो कि अभी पढ़ रहा है, इवन के कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो वो कैसे इस साइड पे आ सकता है। लेकिन आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो कि अल्टीमेटली हर किसी ने पैसे कमाने हैं, तो क्वेश्चंस रेलेवेंट भी हैं। लेकिन क्वेश्चन किस तरह के हैं कि क्या हम एक लैपटॉप के ऊपर मल्टीपल फाइवर अकाउंट रख सकते हैं, या मेरा एक पहला अकाउंट पहले बैन हो गया था तो मैं दूसरा अकाउंट उसी लैपटॉप पे बना सकता हूँ? अगर एक ही इंटरनेट के ऊपर दो अकाउंट यूज़ हो रहे हैं तो वो मसला करेंगे कि नहीं करेंगे? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम अपने नाम पे अपने ही नाम के ऊपर कितने अकाउंट बना सकते हैं, और फाइवर सब कुछ ट्रैक करता है। मतलब ये वाली चीज़ एक हैरानकुन चीज़ है कि फाइवर सब कुछ ट्रैक कर रहा है। वो उसको ये भी पता है कि आपके घर के अंदर कितनी डिवाइसेस लगी हुई हैं। उसको ये भी पता है कि आपका अगर किसी और का भी अकाउंट आपके कंप्यूटर में लॉगिन है वो भी देख रहा है। मतलब ये फाइवर है, ये क्या है? इस चीज़ को आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर देना है मुझे कि ये फाइवर है या कोई पुलिस वाला है जो ये सब कुछ देख रहा है। तो मैंने कुछ कमेंट्स में आंसर दिए हैं इसके, लेकिन अभी चलें मैं आप लोगों को ले जाता हूँ फाइवर की प्राइवेसी पॉलिसी पे। पहले हम वो देखेंगे और उसके बाद मैंने फाइवर के एक सपोर्ट से ये क्वेश्चन भी पूछा, और मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया हुआ है कि अगर डिफरेंट सिनेरियोस उससे दिया और उससे क्वेश्चन पूछा क्या ऐसा होता है, तो उसका आंसर जो है वो भी आप लोग पढ़ लें। लेकिन चलें अभी आते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ फ़िलहाल, मतलब यहाँ पे। हाँ अब ठीक है, बस अब जैसे भी दिखाई दे रहा है। तो अब आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन है, तो यहाँ पे लिखा है प्राइवेसी पॉलिसी लेटेस्ट अपडेटेड फरवरी 2025। हम पहले चेक कर लेते हैं कुछ चीज़ें, जैसे पॉलिसी का वर्ड जो भी यूज़ होगा वहाँ पे वो होगी प्राइवेसी पॉलिसी। ये आप लोगों को रीड करना आना चाहिए, बाद में हम इसे चैट जीपीटी से भी पूछ लेंगे। ठीक है, उसके बाद फाइवर इंटरनेशनल लिमिटेड है तो इसको छोटा करके फाइवर बोला हुआ है, या इसकी जगह वी भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे फाइवर ने कुछ बताना हो, तो ये दो इसके ये भी यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद साइट जो होगी उसमें अदर विजिटर्स ब्राउजिंग द साइट, उसमें यूज़र्स हैं। अब विजिटर्स ब्राउजिंग द साइट मतलब यूज़र्स जो कि उस साइट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, इन कनेक्शन विद द साइट एंड अदर सर्विसेज। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आ जाते हैं इसकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज में, और हम देखते हैं साइट किसको डिफाइन किया जा रहा है। फाइवर मोबाइल एप्लीकेशन को साइट कह रहे हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये आप लोग पढ़ें यहाँ पे एप्लीकेशन सर्विसेज अदर वेबसाइट्स ऑपरेटेड बाय फाइवर, अदर वेबसाइट्स ऑपरेटेड बाय फाइवर। तो क्या आपका जो कंप्यूटर घर का इंटरनेट है वो फाइबर चला रहा है? ऐसा भी नहीं है। डेट लिंक टू दिस पॉलिसी ईच द साइट एज वेल एज द रजिस्टरिंग टू अ फाइबर अकाउंट और टू एफिलिएट इन्फ्लुएंसर सिमिलर प्रोग्राम यू एक्नॉलेज दैट यू हैव रेड एंड अंडरस्टूड दिस पॉलिसी। खैर यहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाता है कि यहाँ पे फाइबर ने एक बार भी नहीं बोला कि वो आपके घर के इंटरनेट पे देख रहा है कि आपकी किसी और डिवाइस पे भी कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब जो आईपी एड्रेस है, आप लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर भी आएंगे ना, तो मैं अगर लाइव चैट वाला अपना ऑप्शन लगाता हूँ तो मुझे भी पता चल रहा होगा कि आप लोग कौन हैं, आप लोगों का आईपी एड्रेस क्या है, आपकी लोकेशन क्या है। ये तो आपको हर चीज़ बता देती है। इवन लेट सपोज मैं यहाँ पे टैब ओपन करता हूँ और टैब में मैं जाता हूँ यहाँ पे व्हाट्स माई आईपी। ओके, आईपी एड्रेस तो ये भी आपका बता रहा है। अभी ये मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा, ब्लर कर रहा हूँ फिलहाल। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, अभी फ़िलहाल लाहौर दिखा रहा है, ये लाहौर में नहीं हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए
कि आप लोगों का जो आईपी एड्रेस जो जिस तरीके कहते हैं जी आईपी से कर लेंगे, कुछ लोग आप में से कहेंगे तो आईपी तो यार हर कोई कर रहा है, ज़रूरी तो नहीं है कि आपके आईपी के ऊपर अगर कोई एक और अकाउंट चल रहा है तो वो भी वो ट्रैक कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। उसके बाद आप लोग देखें इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट, ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि आप खुद उनको देते हैं। जैसे आजकल, पहले ये नहीं हो रहा था, फाइवर पहले आपका आईडी कार्ड नहीं लेता था, ठीक है, अब वो आपसे गवर्नमेंट का आईडी कार्ड ले रहा है, आपकी पिक्चर ले रहा है और आपकी फेशियल रिकग्निशन करता है और आपका आईडी कार्ड लेता है। और उसकी रीज़न है कि इनको पता होना चाहिए, इसे केवाईसी कहते हैं, नो योर कस्टमर, कि आपका कस्टमर कौन है, चाहे वो बायर के एंड से है चाहे वो सेलर के एंड से है। फाइवर के लिए दोनों कस्टमर हैं, क्योंकि वो आपसे भी कमीशन ले रहा है और उनसे भी कमीशन लेता है, जो प्रोसेसिंग फीस होती है जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है। तो दोनों कस्टमर है, केवाईसी आपकी हो रही है, पहले नहीं होती थी। अब यहाँ से हमें एक चीज़ इंफॉर्मेशन यहाँ से पता चलती है, व्हेन यू रजिस्टर टू द साइट, कि यहाँ पे साइट का अगेन वर्ड है, साइट फाइवर ही है, फाइवर के अलावा कुछ नहीं फिलहाल। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि अगर आपने अपना आईडी कार्ड एक बार दे दिया, फर्ज करें मेरा एक आईडी कार्ड नंबर है, क्या मेरे जैसा नाम तो किसी का हो सकता है, लेकिन क्या वो मेरी आइडेंटिटी ले सकता है अगर उसके पास मेरा आईडी कार्ड नंबर नहीं है? नहीं। आईडी कार्ड नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, इस तरह पाकिस्तान में हमारे पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है। तो अगर आपने एक बार रजिस्टर कर दिया तो आप उस आईडी कार्ड को यूज़ करते हुए दोबारा अकाउंट नहीं बना सकते। और आपने फ्रॉड करना ही क्यों है? आप एक अकाउंट अपना बनाएं, ठीक है, अपना एक ही अकाउंट रखें, आप किसी और का बना लें अकाउंट, आप अपने भाई के नाम पर रजिस्टर कर लें, बाद में भाई को भी सिखाएं आप काम। अगर आप शादीशुदा हैं, मेरे एक दोस्त ने भी किया हुआ है, अपनी वाइफ के नाम पे आप रजिस्टर कर लें, अगर वाइफ को भी आप काम सिखाएं, उसको भी इन्वॉल्व करें अपने साथ। तो अपना अकाउंट बनाना ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आपकी एक ही आइडेंटिटी होगी, अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो फिर आपने दोबारा आईडी कार्ड से बनाना, तो फिर किसी और की तरफ से बनाना पड़ेगा। एक बार आईडी कार्ड दे दिया, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया उन्होंने, ये आईडी कार्ड साथ लेट सपोज लिखा गया, विजुअलाइज करें, साथ लिखा गया ब्लॉक्ड या स्कैमर, या उसकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज को तोड़ा। जैसे मेरे पे लास्ट टाइम एक एलिगेशन आई थी कि मैं फाइवर से आउटसाइड बिजनेस कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है। लाइकवाइज उस वक्त पे CNIC रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, वो अकाउंट बहुत पुराना था, उस पर रजिस्टर्ड नहीं थे, लेकिन अब होते हैं। जब अब होते हैं तो फिर अब आप कैसे कह सकते हैं कि यार हम अपना ही दूसरा अकाउंट बना दें? दूसरा अकाउंट आपका नहीं बनेगा। यहाँ से आप क्लियर कर लें, बनाना है भाई के नाम पे बनाए, अब्बू के नाम पे बनाए, अम्मी के नाम पे बनाए, बीवी के नाम पे बनाए, किसी और के नाम पे बना लें, दोस्त के नाम पे बना लें, दोस्त का यूज़ कर लें। तो उसके तरीकों पे यही तो एक्सपेक्ट कर रहा था। आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो जॉब के साथ में ये कैसे चलाऊँ, लेकिन आप लोगों के सवाल क्या आ रहे हैं? नहीं, वो एक अकाउंट को लेके तो फिर मैं दूसरा भी अकाउंट लॉगिन करूँ तो क्या वो दोनों फ्लैग तो नहीं हो जाएंगे? मतलब ठीक है, आगे चलें हम लोग। अच्छा जी, ये बता रहे हैं कब तक आपकी इंफॉर्मेशन रखी जाती है, ठीक है, एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड टू द प्लेटफॉर्म। मतलब यहाँ पे कोई इन्होंने टाइम पीरियड नहीं बताया, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन एज्यूम कर लें उधर ही है, चिल्ड्रन वगैरह। अच्छा, ये चीज़ डू नॉट ट्रैक, अमेरिका में, यूरोप में, वहाँ पे यूज़र्स की प्राइवेसी को बहुत ख्याल रखा जाता है, ठीक है। इस तरह आजकल ब्राउज़र्स के अंदर एक डू नॉट ट्रैक की एक्सटेंशंस या कुछ इस तरह की सर्विस होती है जो कि अगली वेबसाइट के अंदर जो ट्रैकर्स होते हैं ना उनको ब्लॉक कर देती है, या उनके साथ उसकी एक इस तरीके से एक उनकी आपस में लिंक होता है कि वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि आपने इस यूज़र का डाटा नहीं लेना। फाइवर आपको कह रहा है आवर साइट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू डू नॉट ट्रैक सिग्नल, मतलब ये उसको बाईपास पहले से ही कर रहे हैं, मतलब ट्रैक ये करेंगे। आपने अगर लिखा हुआ है कि नहीं मेरा IP एड्रेस भी नहीं आना चाहिए, मेरा कुछ भी, मेरा डिजिटल फुटप्रिंट ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको फिर किसी और जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका डिजिटल फुटप्रिंट ना हो, मतलब वो भी करेंगे। एक्सटर्नल लिंक्स, अच्छा, साइट कंटेन लिंक्स टू थर्ड पार्टी साइट्स, इफ़ यू लिंक टू थर्ड पार्टी साइट्स फ्रॉम द site, any data you provide to that site and any use of that data by third party are not under the control of Fiverr and are not subject to this policy। मतलब यहाँ पे आप इसको पढ़ें, एक्सटर्नल लिंक्स मतलब कोई भी आपने एक्सटर्नल लिंक दिया है किसी को, अगर फाइवर वो भी ट्रैक करे, लेट सपोज मैं एक मलिशियस लिंक बना दूँ, जैसे भी कोई उसके ऊपर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से उसकी एक्सेस ले ले
कि उसके सर्वर्स के ऊपर लोड पड़ जाए या इस तरीके से रिक्वेस्ट चली जाए उसके सर्वर के ऊपर कि वो लोड ले ले। जैसे उसके ऊपर कोई पिंग अटैक होता है, वो वाला जैसे ही वहाँ पे जाए वो लग जाए। तो फाइवर तो डायरेक्टली कह रहा है कि उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं फाइवर वो भी ट्रैक करता है, मतलब फाइवर ट्रैक कैसे करेगा? उस वेबसाइट के अंदर चला जाएगा, वहाँ से देखेगा, वो तो अपने लिए मसला बनाएंगे। तो थर्ड पार्टी में यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। जितना कोई वाकई वेबसाइट आपसे लेती है, आपका ब्राउज़र, आप कौन सा भी ब्राउज़र यूज़ करें, मोज़िला, क्रोम, कोई भी यूज़ करें, वो उसका वर्जन आएगा और कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कोई और नॉर्मल बंदा भी आपकी ले सकता है, वो तो हर वेबसाइट लेती है, ठीक है। उसके आगे क्या है? स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर द यूएस रेजिडेंट। ये देखें, जीडीपीआर कंप्लाइंस एक चीज़ होती है। अब मेरी यूके में एक कंपनी है, तो वहाँ पे मैं एक डाटा प्रोटेक्शन फ़ीस पे करता हूँ, ठीक है। और यूएस के अंदर जो है वहाँ पे हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं इसकी। नहीं तो अगर कोई आपके ऊपर प्राइवेसी कंप्लेंट लगाए, कुछ भी करे, तो फाइन हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ये दो तरीके होते हैं यहाँ पे। अपडेटिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अच्छा, ये वाली इंफॉर्मेशन आपको ये जाननी थी बस, बाकी सब उन्होंने बता दिया है कि वो आपसे ही लेते हैं। आप पढ़ें, ये सब कुछ पढ़ें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ आपके CNIC पे आता है, ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन जो आप पैसे वगैरह उस पर अपलोड कर रहे हैं, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं कि अगर आप US सिटीज़न हैं, हम डायरेक्टली कह देते हैं हम नहीं हैं। एंड अदर सोशल लिंक्स जो आप कनेक्ट करते हैं, जैसे गिटहब, स्टैक ओवरफ्लो, उसके बाद कोई और अकाउंट आप लिंक करते हैं इसके साथ। आगे वी में ऑल्सो कलेक्ट आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, कॉपीज ऑफ गवर्नमेंट इशूड ID हम खुद करते हैं, पासपोर्ट भी हम देते हैं, social security numbers specifically for Americans, biometric information driven through the photos, okay, drive from the photos and identification documents। ये आप पढ़ें इस चीज़ को, मतलब ये इन्फॉर्मेशन तो आप खुद दे रहे हैं इनको। फिर आगे ऑटोमेटिकली, अच्छा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाँ अब हमने कोई चीज़ पढ़नी है। वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन while you access, browse, view or otherwise use the site। साइट का वर्ड आप देख लें, मैंने पहले आपको बताया था जो फाइवर ने अपनी पॉलिसी में साइट का वर्ड किसे बोला है। साइट, इनकी मोबाइल एप्लीकेशन, इनकी वेबसाइट को साइट बोला जाता है, ठीक है। इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेशन विद अदर यूजर्स। तो हाँ, अब आप लोगों के ऊपर एक फ्लैग जब आ रहा है कि लोकेशन इनकंसिस्टेंसी का एक फ्लैग होता है, वो क्यों आता है? ये यूँ आता है कि लेट्स सपोज मैंने एक अकाउंट बनाना था, और हम पाकिस्तानी बहुत क्रिएटिव हैं, तो हम लोग ये करते हैं कि अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स का दिखाएंगे कि हम वहाँ के सेलर हैं, या यूनाइटेड किंगडम के सेलर हैं, या UAE के सेलर हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अपना अकाउंट बनाएंगे, और जब हम अकाउंट बना लेते हैं VPN ऑन करके, तो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट के नीचे लिखा आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। अभी पाकिस्तान आता है, उधर यूनाइटेड स्टेट्स आ जाएगा। लेकिन कभी तो आप उसको बंद करेंगे ना। आपने गिग पब्लिश नहीं की, और अकाउंट बनने से लेके गिग पब्लिश के दौरानिया के टाइम के अंदर आपने मल्टीपल लोकेशंस चेंज की, आप VPN चेंज कर रहे हैं। कभी आप UK में बैठे हैं, कभी आप रोमानिया में बैठे हैं, कभी आप जर्मनी में बैठे हैं, कभी आप पाकिस्तान में बैठे हैं। तो भाई इंसान है कि क्या चीज़ है कि वो एक ही दिन में ऐसी जगहों पे नहीं जा सकता, मल्टीपल जगहों पे वो इंसान नहीं जा सकता, ठीक है। तो फाइवर भी कहता है कि भाई आपकी लोकेशन बहुत ज़्यादा ही चेंज हो रही है, सस्पिशियस एक्टिविटी होती है। हम लोग इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, AI से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन बंदा स्कैमर है, कौन बंदा स्कैमर नहीं है। ये क्लासिफिकेशन होती है, इसके पीछे एल्गोरिदम होता है, वो आपको बता देता है। ये हम खुद भी डेवलप कर लेते हैं, और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी, अगर आप लोगों ने ये मेरे से पूछा ये कैसे होता है, उसकी एक्टिविटीज़ पे। लेट्स सपोज आप किसी बंदे को देख रहे हैं, कभी इधर जा रहा है, आपको पता है कि एरिया भी सिक्योर है, उसके अंदर बार बार वापस आके अंदर आता है, वापस जाता है, अंदर आता है, वापस जाता है, खुद पता चल जाएगा। कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है बिल्कुल, और कुछ नहीं है इसमें। आज के बाद आपने ऐसे सवाल नहीं करने, मेरे से ना करें, किसी और से करने बेशक। अच्छा, योर सर्चेस, द पेजेस यू विजिटेड, ब्राउज, स्क्रॉल एज वेल एज क्लिक एंड अदर एक्शन ऑन द साइट। अपनी वेबसाइट पे कह रहे हैं यार, अगर आपके ब्राउजर के ऊपर भी कर रहे हैं ना, लेट्स सपोज फुल ब्राउजर आपका देख रहे हैं, फुल उसके लॉग्स देख रहे हैं। अगर आप किसी घर वाले से बात, अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, वो भी ये देख रहे हैं, मतलब गूगल मीट्स पे लेट्स सपोज आपने मीटिंग ओपन कर ली है, आप किसी और से बात करें, क्या वो भी ये देख रहे हैं? मान लिया वो भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब कोई अकल काम करती है बिल्कुल कि वो आपका दूसरा अकाउंट भी देख लेंगे, ये अकाउंट भी देख लेंगे? यूँ नहीं होता। तो वी ऑल्सो कलेक्ट यूज प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच यूजेज इंक्लूडिंग जियो लोकेशन इंफॉर्मेशन। मैंने आपको भी बता दिया कि मेरी IP लोकेशन अभी पाकिस्तान की आ रही थी, लाहौर की, ठीक है।
डिवाइस का ही पता चल जाता है, लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैं आपको वैसे भी निकाल के दे सकता हूँ। मैं अभी आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक दूँ ना, आप सबकी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ से ले सकता हूँ। आप लोगों को पता नहीं चलेगा, जब पता चलेगा आप मेरे पे एक लीगल काम कर सकते हैं, लीगल लॉसूट कर सकते हैं कि यार ये बंदा हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहा है। आप यूट्यूब को बता सकते हैं, आप किसी को बता सकते हैं, यूट्यूब वीडियो रिमूव कर देगा, ठीक है। ज़्यादा अगर ये फाइवर को नहीं पता कि इनके खिलाफ कितने इनके कंपेटिटर्स हैं, अगर उन कंपेटिटर्स को पता चल जाए कि ये लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, वो इनके ऊपर लॉसूट नहीं करेंगे, वो इनको ये चीज़ इनको नहीं बोलेंगे कि आप लोग गलत कर रहे हैं। तो सोचें इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैंने आपको पहले बताया। सेशन ड्यूरेशन, लैंग्वेज, करेंसी, कीबोर्ड सेटिंग्स। अच्छा, यूके और यूएसए का है तो वो भी इनको पता चल जाता है, ठीक है, और वो हर किसी को पता चलता है। ब्राउज़र इंफॉर्मेशन, ब्राउज़र कौन सा है, वेब लॉग इंफॉर्मेशन। अब इसको आप यूं कर लें कि लेट सपोज आप ज्यूम कर लें कि वो पूरा वेब लॉग भी देख रहे हैं, जो लॉग्स बनते हैं। लेट सपोज आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो एरर्स आते हैं, तो एरर का एक लॉग बन जाता है कि जी एरर क्यों आया, वो सारी इंफॉर्मेशन कि बंदा कहाँ से कहाँ तक है, उसकी जर्नी वगैरह। लेट सपोज वो भी सब देख रहे हैं, वो स्पेसिफिकली अंदर जाके वेबसाइट के अंदर नहीं देखते होते, वरना वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स की प्राइवेसी का भी तो मसला बन जाता है कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स का कोई और आके डाटा देख रहा है। तो यूं नहीं होता, लॉग्स बस जो वेब के लॉग बनते हैं। इसके बारे में हम देख लेंगे इस टर्म को कि ये इसका मतलब क्या है, वेब लॉग इंफॉर्मेशन। URLs टू द वेब पेजेस यू हैव व्यूड और इंगेज विद बिफोर और आफ्टर यूजिंग द साइट। मतलब आपकी जो साइट के अंदर लॉग है ना, वो ये बता देते हैं कि आप किधर किधर गए, जो हिस्ट्री आपकी होती है, ठीक है। तो इनको पता चल जाएगा कि आप किस किस पेज पे गए हैं, आप किस किस पेज पे गए हैं, सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन जो लॉग्स होते हैं। उसके अंदर आपने क्या किया वो इनको पता नहीं चलता, ठीक है, वो ये मालूम भी नहीं कर सकते। आपके लॉग्स पता चल जाएंगे। वी ऑल्सो करेक्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूज ऑफ कुकीज सिमिलर टेक्नोलॉजीज एज डिटेल्ड अबव। तो ये आपका मसला था, तो मैं अब आपको अपनी तरफ से ये बात बता रहा हूँ। अभी मैं फाइवर की कस्टमर सपोर्ट की चैट खोलूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा, वो बंदा मुंह से अपने बताएगा कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, तो अभी आप इसको पढ़ें। मैंने इनको लिखा आज से 9 महीने पहले कि आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, आई एम रीचिंग आउट टू सीक क्लैरिफिकेशन ऑन कपल ऑफ मैटर्स, प्राइवेसी कंसर्न, आई एम क्यूरियस टू नो वेदर फाइवर ट्रैक एनी माई एक्टिविटी ऑन अदर ब्राउजर विंडोज such as the content I search for and the website I visit. As a user, understanding the extent of privacy measures in place is essential to me. Second, मैंने लिखा कि account accessibility. Additionally, I have siblings who are interested in creating their accounts. However, they currently do not possess their own laptops. भाई, आप लोग डिफरेंट मल्टीपल इंटरनेट पे आप काम कर रहे हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर फर्ज करें घर में 3 भाई हैं और 3 भाइयों का डिफरेंट डिफरेंट काम है और उनकी 3 डिफरेंट गिग्स हैं। एक भाई कहता है कि मैं 5 घंटे काम करूंगा, अगला कहता है मैं नेक्स्ट 5 घंटे और नेक्स्ट 5 घंटे में काम करूंगा। लैपटॉप एक हो तो वो तो फिर बेचारे फारिग हो जाएंगे, क्योंकि घर में एक ही उनका इंटरनेट है और उसके बाद लैपटॉप भी उनका एक है, तो वो फिर कैसे काम करेंगे। मतलब ये भी कॉमन सेंस की बात है कि एक बंदा लॉग आउट करेगा अकाउंट या दूसरा लॉग इन करेगा, या हो सकता है उन्होंने डेडिकेटेड अपनी प्रोफाइल विंडोज़ बनाई हो कि एक बंदा डिफरेंट प्रोफाइल में आग काम कर रहा है, एक बंदा डिफरेंट प्रोफाइल में आग काम कर रहा है। क्रोम की जो प्रोफाइल्स हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया, एक सेफर मेथड है। क्यों? अगर वो हमारी हिस्ट्री वगैरह देख रहे हैं, मेरी पुरानी वीडियो आप जाके देखें, अगर वो हिस्ट्री वगैरह आपकी देख रहे हैं तो आप सीधी एक डिफरेंट क्रोम की प्रोफाइल बना लें या डिफरेंट एज ब्राउज़र यूज़ कर लें, उसके बाद फायरफॉक्स यूज़ कर लें, गूगल क्रोम यूज़ कर लें, आप ब्राउज़र ही डिफरेंट यूज़ कर लें या उसकी प्रोफाइल डिफरेंट बना दें, ताकि हर प्रोफाइल के डिफरेंट डिफरेंट लॉग्स होते हैं, एक की प्रोफाइल के अंदर वही सेम लॉग आ रहे हैं फॉर योर सेफ्टी कंसर्न। क्योंकि फाइवर खुद ये चीज़ नहीं देख रहा, उसके एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि फ्लैग कर देते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं जो डीएक्टिवेट कर देते हैं आपके अकाउंट को। तो बहुत कम होता है कि वो केस को खुद देखें, क्योंकि इतने ज़्यादा यूज़र हैं। तो आप सेपरेट क्रोम की विंडोज़ बना लें, जो मैंने आपको मेथड बताया था, जो कि फ़िलहाल सेफेस्ट मेथड है। इस वक्त मेरे इस लैपटॉप के अंदर अराउंड 4 अकाउंट्स लॉग इन है, लॉग आउट भी नहीं हुए, लॉग इन है, और कुछ नहीं हो रहा पिछले 1-2 साल से। आगे चलें। हाउएवर, बताया उनके पास लैपटॉप नहीं है, क्या ये अलाउ है कि वो मेरा लैपटॉप यूज़ कर लें? वो अपने अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हैं टर्म्स ऑफ सर्विसेज को ख़राब किए बगैर, और मुझे कोई प्रैक्टिकल सलूशन चाहिए, ठीक है। मैं उनकी मतलब एंट्री करवाना चाहता हूँ प्लेटफॉर्म में एक नए हार्डवेयर एक्सपेंडिचर्स के अलावा, और आपका प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मुझे बहुत ज़रूरी होगा।
आपके लिए आना, क्योंकि ये मैंने उस वक्त भी आप लोगों की वजह से ही पूछा था उनसे। कस्टमर सपोर्ट, आई अंडरस्टैंड यू आर आस्किंग अबाउट टू थिंग्स। उसने मेरा क्वेश्चन, बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस है। सबसे पहले आप अपने बंदे का आगे से जो क्वेश्चन है वो रिपीट कर दें, अगले बंदे को पता चलता है हाँ जी इसने पढ़ा है, ठीक है। इज इट परमिसिबल फॉर सिबलिंग, ठीक है। इन रिगार्ड्स टू योर privacy, please be advised Fiverr takes the privacy of its user very seriously and is committed to protecting the personal data of its user. Also you can check Fiverr, उसने पॉलिसी का लिंक दिया जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अंडर द सेक्शन, ठीक है, इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट और इंफॉर्मेशन वी ऑटोमेटिकली कलेक्ट, हम उसके अंदर आ जाएंगे। आगे पढ़ें। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट इज एक्सेप्टेबल टू हैव मोर देन वन अकाउंट इन द सेम हाउस होल्ड अंडर द सेम IP एड्रेस। अभी आप लोगों ने और मज़ीद इस तरीके के क्वेश्चन आज के बाद किसी से नहीं पूछने, और डरना नहीं है। वो तो अपना काम करके, वो तो चाहते हैं कि जो एक बंदा ब्लॉक हो गया वो बेचारा क्या काम ही ना करे, कोई तो तरीका होगा ना उसके लिए। क्योंकि अब आजकल कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे ब्लॉक कर दिया, तो उस बंदे ने काम भी तो करना है, तो किसी और के ऊपर तो, किसी और के नाम के ऊपर तो वो अकाउंट बना सकता है ना अपना। फॉर एग्जाम्पल एन अकाउंट ऑफ ईच फैमिली मेम्बर, However, two accounts can't belong to the same person। मैंने सेम स्टोरी आप लोगों को इतनी लंबी करके सुनाई है, फिर भी पिछली वीडियो छोटी इसलिए बनाई थी तो आप लोगों को समझ आ जाए। मैंने पढ़ लिया था, लेकिन उस वक्त मैंने वीडियो के अंदर आप लोगों को ये दिखाया था कि आप लोग खुद इस चीज़ को देखें, लेकिन फिर भी मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और मुझे ये बोला जा रहा था कि ये वाला मेथड बहुत अनसेफ है, ये ना करना। मैंने कब बोला आप लोगों को कि आप अपने ही दो अकाउंट बना लें? आप अपने नहीं बना सकते, अब ID कार्ड आपने दिया हुआ है, ब्लॉक हो गए गए बस, उसके बाद नहीं आ सकते आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अपोलॉजीज करें, जो मर्जी करें, आपको एक बॉट रिस्पॉन्स दे देगा, उसके अलावा काम आपका नहीं हो सकता। अच्छा, अदर एक्टिविटीज़ इन माई गूगल क्रोम, माई सर्चेस फ्रॉम द साइट। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? काइंडली बी अवेयर दैट टर्म साइट इज बीइंग यूज्ड टू रेफर टू द फाइवर प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये 9 महीने पहले की बात है। वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू आउट इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स असिस्टेंस, दिस एंड गॉन। तो फाइवर की पॉलिसी जो है आप लोगों ने पढ़ ली। आज के बाद ये वाली चीज़ बहुत कॉमन थी जिसको मैंने एड्रेस करना था, तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस भी किसी से ना पूछें। आप लोग बल्कि क्वेश्चंस किया करें जैसे मुझे क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, या मेरी जॉब चल रही है और साथ में फाइवर पे काम करूं या ना करूं, बल्कि आप लोग इधर ही आ जाएं वापस। तो अब आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस किसी से नहीं करने। अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे साथ फॉलोअर्स हैं आप मेरे, तो हम लोग थोड़ी टेक्निकल बातें करेंगे, हम पर्सनल इश्यूज़ पे बात करेंगे कि आप लोगों को अब डिग्री के फ़ौरन बाद जॉब करनी है, जॉब करनी चाहिए, या आप लोगों को फाइवर पे काम करना है। मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया था कि फाइवर पे रिलाई ना करना, ये ब्लॉक कर देता है और आप लोगों के पास और अकाउंट होते नहीं हैं। फिर आप कहते हैं अब मैं क्या करूं, वो तो क्लाइंट मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है, अब मैं दोबारा ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करूं। तो उसकी जो रेमेडीज़ होती हैं उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, वो सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। आप लोगों को कंपनी कब बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए। अब आपने कंपनी बना ली है तो आप लोगों को, पाकिस्तानी कंपनी आपने बनाई है, तो आप लोग लेट सपोज मंथली 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, तो आपको लोगों को कितने % टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए कौन सा रूट अच्छा है पैसे को लाने के लिए, कितना टैक्स कम से कम कैसे पे कर सकते हैं आप। एज अ फ्रीलांसर काम करेंगे, अगर कंपनी बनाते हैं फिर क्या करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग मेरे से पूछें। आप मेरे से पूछें कि डेटा एनालिटिक्स में हम आगे जाना चाह रहे हैं, क्या करें, कौन कौन सी केस स्टडीज़ को हम सॉल्व करें, कैसे अपना एनालिटिकल माइंडसेट बनाएं, एक कौन सा चार्ट क्या बता रहा है हमें पता चल जाए, कौन सा डाटा क्या बता रहा है हमें पता चल जाए, दूसरी फील्ड्स को कैसे इंटीग्रेट करें। अगर आप किसी और फील्ड से हैं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी अपनी डाटा एनालिटिक्स को इंटीग्रेट किया है। कहाँ पे किया है? जब आपका सेंसर से डाटा आ रहा होता है उससे इंसाइट्स लेना, या आपकी कोई डिवाइस आपको कुछ सिग्नल दे रही होती है उससे इंसाइट्स लेना। तो कैसे इंटीग्रेशन करनी है, वो कैसे काम करेगा। सिंपल डाटा एनालिस्ट तो आगे कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। आप लोगों को कुछ ना कुछ आपके हाथ में और भी होना चाहिए, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी है लेकिन ये ज़रूरी थी। एक ही बार सारे सवालों का जवाब दे दिया, इसके बाद नो क्वेश्चन नथिंग एल्स, कुछ काम की बात करते हैं, कुछ प्रोडक्टिव बात करेंगे। ये वाली प्रोडक्टिविटी नहीं है। आप लोग अपने, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी दे, मेहनत करें। इंशाल्लाह बात होती है नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूंगा कि आप थोड़ी फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ाऊं और छोटी वीडियोस बनाऊं।
ये लंबी किसी वजह से बनाई है।